लिखा दोनों स्टूडेंट्स ने। यस सर। पूरा देख इसमें लिया ये आपने? क्वेश्चन था भी। उसमें क्वेश्चन भी था एक कि संस्कृत कॉलेज से रिलेटेड राजा राम मोहन रॉय का हम्म। मैच द फॉल। हाँ, जोनाथन डंकिन का था। हाँ और जी सर। ये शायद इनको मालूम होगा, साक्षी को ये हमने नोट्स में दिया हुआ है। साक्षी, यस सर। हाँ ये देखो फर्स्ट में से ही है ना, फर्स्ट स्लाइड में से ही क्वेश्चन है। और इवन हाँ हाँ जी जी ये सर। सर। लाइन मैंने चेंज नहीं किया, ये सेम लाइन ही एन नंबर ऑफ बुक्स में प्रेजेंट है। अब आज ये स्लाइड शुरू करना और ये हम्म। टॉपिक शुरू करना, इसका मेन मोटिव यही है। जो हायर एजुकेशन है, जैसे आज एक मैंने पेपर ऑब्जर्व किया फोरेंसिक साइंस का। फोरेंसिक साइंस में जो ओके पैराग्राफ सर। था, इट इज रिलेटेड टू द वुमेन एंड द एंशियंट टाइम्स। फोरेंसिक साइंस का पेपर है। टॉपिक क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का? ओके सर। वुमेन, एंशियंट टाइम्स। ओके, मिस समझ होनी चाहिए उसको। और इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, जो मैं अभी इकोनॉमिक्स का डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये 10 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए थे, क्योंकि ये सबसे पहला कोड ही इसका होता है इकोनॉमिक्स का। वन, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो पैराग्राफ था, इट इज रिलेटेड विद द मैडम मैरी क्यूरी। हाँ जी, क्या रिलेट कर पा रहे हैं इससे? सर सर आपकी मुझे वॉइस कुछ। क्लियर नहीं है। हाँ जी सर, आपकी ना आवाज सारी कट गई थी बीच में। अभी आ रही है? ये स्टूडेंट्स बताइए, अब ऑडिबल है? यस सर। सर। कहाँ तक सुनी थी बात आपने? सर बीच में ही बहुत सारी बात ही कट गई थी। मैसेज कर दिया करो ना उसी समय, चलो कोई बात सर किया था। नहीं। ओके ओके ओके, नहीं है। हाँ जी। अब यहाँ पर क्या है, हायर एजुकेशन हमने स्टार्ट किया है टॉपिक, ठीक है। ये क्वेश्चन वहां पर था एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ साथ में एक बार ऐसे से बोलते रहो फिलहाल, बाकी जब हम स्टडी करेंगे उसमें। तो मैंने ये लिखा था, मैंने फोरेंसिक साइंस का पेपर ऑब्जर्व किया, फोरेंसिक साइंस का। यस सर, ये तो समझा था। हाँ, ये वुमेन और एंशियंट टाइम का आरसी था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो पेपर था, उसमें जो हाँ जी। पैसेज था, इट इज रिलेटेड विद मैडम मैरी क्यूरी। अच्छा। ओके। तो हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पैसेज किस में आएगा। हाँ जी सर। तो सोशोलॉजी में कौन सा था, अगर आप बता सकते हो तो, नहीं तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। सर इसका, सर ऐसी कोई ऐसी कोई थ्योरी वगैरह पे ही था मेरे ख्याल से, इतना मुझे भी याद नहीं आ रहा। कई बार क्या है, जैसे ये हायर एजुकेशन, अब इसमें क्या है, हमें जो ये कह रहे हैं ना, हाँ जी। इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है ये कह रहे हैं कि बस बहुत बड़े प्रोफेसर बन हम्म। जाओ, टोटल वाइज। हाँ जी सर। ये चाह रहे हैं कि बस। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ, करेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड क्वालिटीज इन ए पर्सन, शेपिंग हाउ दे इंटरैक्ट, हैंडल लाइफ challenges, person's character by qualities, traits, nurture. A person with good character is likely to committed responsibility, take ownership of their actions and all। ये था सोशल हार्मनी, ट्रस्टवर्दी एंड ऑल। अब इसको सोशोलॉजी पे कह सकते हैं। सर। हाँ जी सर। हाँ, अब किसी पे बिल्कुल सेम आ गया है ना, सोसाइटी पे आ गया, आपके करेक्टरिस्टिक्स हाँ पे आ जी। गया। अब हम इसको क्या कहें, अब आप बताइए। तो इसीलिए मैं वो जो एनालिसिस आपको मैंने बताया वीडियो का, उसमें से क्या चीजें आपने, मतलब 10 क्वेश्चन ही मैंने उसमें से देखे थे, क्या उसमें से आपको आइडिया लगा हायर एजुकेशन के बारे में? एक क्वेश्चन ही था शायद उसमें हायर एजुकेशन का।
हाँ सर, वो यूनिवर्सिटी वाला था जो, हम्म। एक वो था। और तो सर वो था, टीचिंग वाले टूल्स का था। हम्म। तो सर मतलब बेसिकली तो ये है कि सर एक वो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था उसका, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने कराया है। हाँ लो रोड ट्रांसफर, हाई हाँ, रोड वो पर ट्रांसफर। बिल्कुल। मैंने भी यही पूछने थे, यही सारे मैंने भी नोट डाउन करे हुए थे। हाँ, तो वो इसीलिए वहां पर मैंने नोट्स बनाए हैं कि आपको उसको टीचिंग और कम्युनिकेशन में नोट करना है जो मैंने वहां लिखे हैं। हाँ जी हाँ क्योंकि जी अगर मैं ठीक है वहां सर। पढ़ाने जाऊंगा ना, फिर डायरेक्टर सर कहेंगे कि वैसे तो सब उनकी ब्लेसिंग से ही चल रहा है। कभी वो कहें कि काफी लॉन्ग वीडियो, अब कई इतने सीरियस भी नहीं है ना पढ़ने के लिए। ये हम्म। तो है सर। कई बच्चों ने आज क्लास में वीडियो ही नहीं देखा, हम्म। प्रेपरेशन होते हुए भी वीडियो नहीं देखा। तो फिर क्या मतलब उसका बनाने का, समझाने का एंड ऑल। सर मैं तो बल्कि पार्ट 2 की भी वेट कर रही थी, मतलब आज अच्छा तो मैं लग दो रहा था बच्चे सुन के। क्लास में आ गए थे जो उनका क्वालिफाई हुआ था। हम्म। तो फिर ओके उन सर। वजह से टाइम ज्यादा लग गया। सर पर पार्ट 2 भी जरूर बनाना, मतलब बहुत हेल्पफुल थी। हाँ, तो ये काफी सारे पेपर्स का बनेगा ना, इकोनॉमिक्स का बनेगा, हम्म। सोशोलॉजी का, हिस्ट्री का, जो जो पेपर मेरे पास हैं उन सभी का ही वीडियो हाँ जी हाँ बनेगा। जी। मतलब मैं कह रही हूँ कि आगे आओगे ना, आप बनाते रहना, मतलब छोड़ना मत। नहीं नहीं नहीं, वो तो बनाएंगे ही। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इसका हम्म। जो बेस है, जैसे हमने आज ये लिया, अब आपने ये रेड में हम्म। लिखा हुआ देखो, साक्षी, जो आपको हाँ हेल्पफुल जी। करेगा। अब इसमें जोनाथन यस डंकेन है, सर। अब आप इसमें थोड़ा सा और डीप चले जाना कि ये कौन थे, लिख लेना। ठीक है क्रिश्चनाइजिंग क्या सर। है, नेटिव इंडियंस क्या है उसके साथ भी। अब सीधा या क्रिश्चनाइजिंग का मतलब क्या था, धर्म परिवर्तन करना, कन्वर्ट करना उनको, है ना। यस सर। और ये यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन है चार्टर एक्ट में। द क्रिश्चियन ओके सर। मिशनरीज वर अलाउड टू प्रीच द रिलीजन, कि अब आप अलाउ कर दिया है, इट मीन्स आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। चार्टर एक्ट, अब चार्टर तो बहुत सारे पास हुए। यस सर। चार्टर एक्ट एक नहीं ना पास हुआ, चार्टर एक्ट बहुत सारे पास हुए, लेकिन जो ऐसा जो चूज किया गया है, मान लो जिसमें से हमने भी स्टडी किया या नॉर्मली क्वेश्चन है ये, बट हम नहीं कह सकते कि यूजीसी क्या पूछना चाहता है या क्या पूछेगा। ये जो ये सब्जेक्ट तो है है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है। हाँ जी सर। ठीक है, इसमें हाँ समझ काम नहीं आएगी, इसमें थोड़ी सी लाइकेबिलिटी, थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ लिंक, और थोड़ा सा आपका मेमोरी, जी यस सर। ये यूनिट उस बेस पे है। ठीक हो गया। यस सर। सर एक क्वेश्चन आप ये कह रहे थे कल सोशोलॉजी का पेपर 1 में डला हुआ था ये, हम्म सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म ऑब्जेक्टिविज्म वाला। तो अच्छा वही वो, सर मैंने बनाए हैं। हाँ जी हाँ जी। बताओ बताओ, बोलो। तो बनाए हैं सर उसके नोट्स मैंने ना, उसमें थिंकर्स आप कह रहे थे ना अलग से लिख लेना वो सारा। तो हाँ, वो देखो, उस वीडियो के अंदर भी तो है ना, मैंने लिखा था कि इनके बारे में पढ़ना आपने। हाँ हाँ यस सर, वो मैंने वो भी नोट डाउन कर लिया, और मैंने और भी कर लिए थे सर। मैंने इसमें से दो चार एक्स्ट्रा हैं, वैसे मैंने सोशोलॉजी में कवर किए हुए हैं ये। हाँ, अब देखो सर इट वो मीन्स। मीडिया वाला भी जो था, वो हाँ, भी तो अब बता दो देखो एक। पेपर कौन सा है, देख लो पेपर कौन सा, इकोनॉमिक्स का है। पे, इकोनॉमिक्स, हाँ जी। हम्म। पेपर इकोनॉमिक्स का है, और हाँ हम्म। जी। उसमें थिंकर्स कौन से हैं, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। हम्म। तो अब देखो, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो मैं पहले से कहता आया हूँ कि माई एफर्ट्स, योर एफर्ट्स इनटू। अब ये तो मतलब मेरी तरफ से है कि मैं आपको वो क्वेश्चन और व्यू बता रहा हूँ। अदरवाइज आपके पास तो सोशोलॉजी के पेपर का व्यू ही होगा ना, या फिर आप ये देख लेंगे कि पीवाई क्यू में क्या है। हम्म। यस सर। और पीवाई क्यू यूट्यूब पे कितने लोग करा रहे हैं बताइए आपको। हाँ जी यस सर। सर, ये तो है। और वो थोड़ा सा फिल्टर्ड करवाते हैं, फिल्टर, कि यार बस वो वाला करा दो, कोई नया वाला कराना पड़ गया तो हमें ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ना भी तो हाँ पड़ेगा जी ना सर। पढ़ाने के लिए। यस सर। हाँ, नहीं तो वही की वेश मैदान के हिसाब से चला हुआ काम है। हाँ और वो जी। जो फिश बॉल स्ट्रेटजी है ना, फिश बॉल हाँ जी हाँ स्ट्रेटजी जी जिक्सो सर। वाली, वो हाँ जी। वो क्या कहते हैं, जो एस चांद वाली बुक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट में दिया हुआ उसको, जो पेपर 1 की उनकी बुकलेट है ना पूरी, हाँ जी हाँ जी सर। उसके बिल्कुल लास्ट में है। आपके पास बुक ओपन है, क्या कहते हैं, सर से। एक एक हाँ मिनट जी सर। हाँ जी। सर।
टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट पेज पे जाओ। सर बस एक सेकंड दो। हाँ कोई नहीं, टेक यू टाइम, मैं इतनी अगली स्लाइड पे चलता हूँ। हाँ जी, और कोई हाँ डाउट जी। साक्षी आपने पूछना हो, पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ही था ये, a phenomenon in which exposure to a word और concept, ये सर वही बता देते हैं हमको, प्राइमिंग वाला जो क्वेश्चन था। हम्म। और फिर आपने एक्सप्लेन किया कि वो टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम्म। ये यस। सर थोड़ा एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट डेक्लरेटिव और इम्प्लिसिट नॉन डेक्लरेटिव, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। एक मिनट। सर टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट पेज पे आ गई मैं। फिश बॉल टेक्निक, जिक्सॉ टेक्निक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फैक्ट में दिया हुआ है। तो यही है ना कि कभी बहुत सारे लोग अपडेट नहीं करते ना उसको। अपडेट करना भी तो जरूरी है ना, बुक को, नॉलेज को, सबके लिए। हाँ ये वाला जी कह रहे थे सर। आप, साक्षी? हाँ जी सर। इसमें क्या डाउट है प्राइमिंग में? सर इसका एक और स्लाइड थी आई गेस ये। ये ओके ओके ठीक है सर। ठीक है सर ये, हाँ जी हाँ जी ठीक है, वो नेक्स्ट वाली स्लाइड मेरे को याद आ गई सर, ठीक है मैंने नोट डाउन की हुई है ये। आई गॉट द आइडिया, जिसमें सिमेंटिक और एपिसोडिक वाला बताया था आपने। हाँ 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 हाँ। हाँ सर वो मेरे को याद आ गया, वो मेरा डाउट क्लियर हो गया था, आई एम सॉरी। और नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो मेरे, मतलब इसलिए हाँ जी मैंने हाँ ये जी। बताया ना आपको, ये वही स्लाइड है और कुछ इसमें ऐड किया नहीं है। जैसे ये जिक्सो वाला था, अब ये देखो मैंने क्या किया, जैसे मैं बताता हूँ, अगर मान लो मैं आपकी जगह पे होता, मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ, तो मैंने ये यस सर। क्वेश्चन लिया, किस पे लिखा, कॉपी पे लिखा कि ये नया क्वेश्चन है, तो मैं थिंक पेयर सोलो के बारे में लिख लूंगा, फिश बॉल के बारे में लिख लूंगा, थिंक। अब ये आपका एफर्ट है ना। मैंने यस सर। नॉर्मल पढ़ा दिया। किसमें क्या पढ़ाया नॉर्मल आपको? कि कोऑपरेटिव लर्निंग और ये लर्निंग क्या होती है, ठीक है, बता दिया। क्वेश्चन भी यस करा सर। दिया। अब इसके बारे में एड ऑन किसने करना है? आपने करना है, सेल्फ। यस सर। अगर फिर वो सारा ही पढ़ाने लग गए टिप टॉप करके, फिर बच्चे ने कहना है कि सर अभी तो 1 महीने में टीचिंग एप्टीट्यूड ही हुआ है। ये तो है सर। हम्म। है ना नहीं सर, सिलेबस। बना लिए इसके नोट्स ना हाँ, साथ तो इस साथ। तरीके से चलना है इसमें। आपने ये लास्ट वाला क्वेश्चन था इसमें। हाँ जी सर। हम्म। हाँ जी सिमरन, आपका कोई ठीक। डाउट इस स्लाइड में? ओ सर। कोई डाउट सर नहीं मेरा जैसे? तो ये मीडिया वाला कंटेम्प, डाउट था। कौन सा? एक ये भी डाउट था। ये तो मैंने बता दिया आपको। बस यही डाउट्स थे। जैसे और लो वो रोड ट्रांसफर यूनिवर्सिटी। वाला भी हो गया, हाई रोड वाला भी हाँ हो जी। गया। और हम्म। ये अपना वो है, ये हायर एजुकेशन का जो हमने आज शुरू किया। अब ये भोजराज का तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। अब भोजराज तो कहीं भी हाँ नहीं जी। है। जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, तब ये क्वेश्चन आता था ओपन यूनिवर्सिटी वाला। ठीक है। ओके सर। अब इसका कि कर्नाटका ने ये कब ओपन किया, कैसे किया, अब ये क्वेश्चन ड्रॉप भी हो सकता है आपके तरीके से। जैसे कुछ हम्म। हिस्टोरियंस ये कहते हैं, जिन हिस्टोरियन वी कैन से, जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट के टीचर हैं, जो जेआरएफ हैं, पढ़ा रहे हैं सब जगह पे, वो कह रहे हैं भाई क्रोनोलॉजी क्यों पूछ रहे हैं? भाई हम क्यों नहीं कह सकते ना कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों किया, महात्मा गांधी ने ये क्यों किया, भगत सिंह जी अगर बॉम्ब ना फोड़ते तो बच जाते, ऐसा क्यों नहीं? वी कांट से भाई। यस सर। हमें तो बस ये है कि कैसे हमें जेआरएफ तक जाना है बस। क्यों क्यों का तो आंसर है। अब हम ये भी कह सकते हैं वाई वी आर ऑन अर्थ, मार्स पे भी हो सकते थे। ठीक है ना? यस। अब बहुत हाँ सारे जी हाँ वाई जी। के चक्करों में कई बच्चे उलझ जाते हैं। आज भी क्लास में काफी सारे बच्चे, सर वाई सर। मैंने बोला वाई का आंसर नहीं है अभी। सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो समझ आते ही, ये तो सोच से ही आउट हो गया कि ऐसा तो क्वेश्चन फिर आ भी सकता अब है। सोच नहीं ना जी, मैंने देखो वहां क्वेश्चन क्या बताया, टीवी वाला क्वेश्चन बताया ना, वहां पे देखो जरा। हम्म। क्या यस पता सर। उस बंदे को, ये मैंने अपने आप में ही सोचा, मेरे पास अपने आप में वो थॉट आ गया, मैं कि यार ये क्वेश्चन क्यों चूज किया होगा उसने। मैं क्या यार वाकई यार मेरे को चैनल याद था, तो उसने बोला होगा कि चलो यार चैनल पे क्वेश्चन बना देते हैं, दिखी जाएगी।
हम्म। बस बना दिया उसने बैठे बैठे। अब ये जो वर्ड्स हैं, सिंबॉलिक पढ़ लिया आपने। ये ये वर्ड दोनों, ये दोनों तो मेरे पढ़े हुए हैं। ये दोनों वर्ड नए हैं, दोनों मेरे लिए। हाँ आपके लिए तो नए होने होने। एक और वर्ड बताता हूँ आपको मैं। ये आ गया जो नथन डंकन वाला, बनारस वाला। ये भी दोनों नए हैं। ये एनकोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया आपको कम्युनिकेशन में, ठीक है। बट यस सर। इन्होंने पॉलीसेमी और लैंग्वेज को ऐड कर लिया। मैं क्या, चलो अगर इन्होंने ये ऐड कर लिया फिर मैं पैरोल भी पढ़ा ही देता हूँ। हम्म। तो इस हाँ सर, ये तरीके आपने से। फर्स्ट क्लास में ही बताया था। हाँ जी। ये आपने बताया था सर, जब मेरी फर्स्ट क्लास थी ना आपके साथ, तो आपने बताया थी ये टर्म्स उस दिन। हाँ, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ जी। सजेशन वाइज सर कि। मुझे ही बताए थे शायद। हाँ, पढ़ने के लिए देखो, लोड रो ट्रांसफर वाला ही दोबारा से आ गया क्वेश्चन यहाँ पे एक ही सेट में। मेमोरी स्पैन, मेंटल सेट, वो आपके साथ। ये देखो हम्म, विक्रमशिला वाला फिर आ गया जो हम पढ़ेंगे अभी, विक्रमशिला वाला। ठीक है, ये तो ये पार्ट 2 है। और ये मेरे लिए नया है, 1। और ये सेटिस्फिकिंग था, मतलब ये दोनों। बाकी तो ये तो पढ़ा हुआ है। मतलब इसमें तो मैं ऑप्शन चूज कर लेता ना। बट हम्म, आपको पढ़ाने के लिए ये भी पढ़ लिया हमने, क्या दिक्कत थी उसमें। रिसर्च का पार्ट हो गया ना ये। हाँ जी सर। हाँ, ये एपीए वाला तो है ही है। और ये देखो, ये याद होगा आपको, एनकल्चरेशन कल्चरेशन मैंने पूरे ग्रुप में स्नैप भेजा था एक बार। ये वाला सर। सर नहीं ये बताया मुझे तो अभी तक। क्यों, कम्युनिकेशन में बताया नहीं था कि लेडीज समझ जाती हैं बात को, जेंट्स नहीं समझते। कल्चरेशन कल्चरेशन बताया क्यों नहीं? आ तो गया याद। फिर हाँ मे, जी। मेरे को तो जो मैंने किसी बच्चे को कमेंट भी कराया या उसको समझाया वो भी याद है मेरे को। ये सीट तक याद होती है बच्चा कहाँ बैठा है पूरे सेमेस्टर में। मतलब अभी तक जितने लोगों को पढ़ाया है, मतलब 8 10 ईयर्स में, तो ऐसे है। ये क्वेश्चन था एक्चुअली एनकल्चरेशन कल्चरेशन का। ठीक है, वुमेन फ्रॉम मेक्सिको मूव्स टू यूएस, learns English to communicate with her new neighbors. Acculturation. Enclosure is in missionary faith, younger is instilled with traditional Christian values and belief. ठीक है, ये वही रहेंगे। जैसे हमारे पास, जैसे आप अभी दोनों अपने घर पे हैं, मैरिज के बाद दूसरे घर जाएंगे तो वहाँ कल्चर्ड होंगे अनकल्चर्ड होंगे, वो आपके ऊपर है। वैसे वुमेन को हम, या मम्मी को नानी को हम काउंट करते हैं मोस्ट एनकल्चरेटेड पर्सन, कि ऐसा था। यस सर। ये लड़ाई इसी की है आज सोसाइटी में। आपने तो सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा, एनकल्चरेशन और यस कल्चरेशन। सर। यस सर। हाँ फाइट जी ही हाँ ये जी। है कि ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। सीखना है तो मैं तो आपको ऑनलाइन लाइव कह रहा हूँ कि मैं ये पढ़ रहा हूँ नया वर्ड, तो आपको तो कहना ही चाहिए, है ना। यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने तो आपको एडवांस में बता दिया कि ये वाला मैं पढ़ाने वाला हूँ, वहां तो नहीं दिखाया मैंने। तो हाँ जी ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं नेक्स्ट सेट के। कल सेक्रेड हार्ट में फंक्शन भी है उसका तो देखते हैं कैसे बनेगा वो। तो सर। कोशिश कौन सा करूंगा कि फंक्शन है? ये छोटे बच्चों वाला नर्सरी वाला ओके ओके। हाँ, जो ये डॉटर का, तो फिर अब ये देखो उन्होंने फ्राइडे रखा है, नहीं तो पेरेंट्स फ्री अच्छा नहीं अच्छा। होते। तो अब देखते हैं कैसे बनेगा वो। अब तो मतलब मैं शायद से कोशिश करूंगा कि संडे से पहले पहले इसको अपलोड कर दूं। ओके सर। क्योंकि ये भी है ना इसके लिए डेटा, और ये वहाँ एग्जाम्पल और ये सब चीजें कोई रॉन्ग नहीं ना कर सकते इसमें फिगर्स को, वो भी देखना हाँ है जी हमें। सर। ठीक है ना। हम्म। आई होप अब आपको वीडियो का और वो सारे डाउट क्लियर हो गए, और काफी चीजें हाँ बेनिफिट जी। भी हुई होंगी आपको। यस सर बिल्कुल। और हायर एजुकेशन का कितने क्वेश्चन आ गए हायर एजुकेशन के? अभी तो 10 10 क्वेश्चन में टोटल पेपर में, सॉरी, टोटल 24 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के पेपर में जो मैं पढ़ाता हूँ, सिलेबस। हम्म। ठीक है। अब ओके सर। उसमें देखो एक विक्रमशिला आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है। हाँ जी। एक वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आ गया। एक ये वाला जो हाँ हमने जी। अभी पढ़ा है। यस सर। 2 क्वेश्चन तो हमारे कवर ही है ना। अब क्रोनोलॉजी हाँ है। जी। अब इंडिया की पूरी यूनिवर्सिटी का चार्ट तो अपन देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं अब बता देता हूँ कुछ
पेट कीवर्ड्स होंगे, मैंने वहां एक वर्ड लिखा भी था, कुछ कीवर्ड्स होंगे जिनको वो हमेशा फोकस करते हैं, जैसे SNDT हो गया। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो जशवंत राव वाला जो मैंने आपको बताया, वहां भी नोट किया मैंने, लिखा भी हुआ वहां पे वीडियो में। यस सर। मैंने बोला भी था अगर आपको एक एक वर्ड वो आपको सुनना है, ईच एंड एवरी वर्ड। और जिनका नेट नहीं हुआ उनके लिए भी है, और जिन्होंने GRF करना उनके लिए भी है, बाकी कोई पढ़े ना पढ़े, अब क्या कर सकते हैं। अब मैकलॉय मिनट का क्वेश्चन था, देखो जरा वहां पे, मैच ऑफ फॉलोइंग में भूल ही गए। जी। 4 क्वेश्चन हो हाँ गए, जी लो हाँ बताओ। जी। 24 वही में से। कहने लगी थी सर, एक और था वो डॉक्यूमेंट वाला ना। हाँ देखो, उन्होंने रेफरेंस चेंज कर दिया। डॉक्यूमेंट पता क्यों करा? हाँ जी यार, मेरा डॉक्यूमेंट पता क्यों करा, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। ये जो वुड डिस्पैच रिपोर्ट थी ना, ये भाई साहब तो बैठे खुद लंदन में थे। ओके। इन्होंने इनवेल्प में डाल के चिट्ठी भेजी थी इंडिया। ओके ओके डिस्पैच का हाँ जी। मतलब क्या है? ठीक है, इसी वजह से हाँ उन्होंने जी। लिख दिया डॉक्यूमेंट। ओके अदरवाइज ये सर। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये वर्ड यूज होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग, की क्या क्या डिस्कस हो रहा है, इट्स नॉट द एजेंडा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कि 2 मिनट इस पे बात हम्म। होगी, 4 मिनट, 5 मिनट, तो ये मिनट्स हैं उसके। वैसे इनका ओके पूरा नाम सर। था थॉमस बेबिंगटन मैकलॉय, TB, इनका मैंने वो लेटर यस दिखाया सर। वहां पे जो आपको। इट हाँ वॉज जी। डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन करा, ओल्ड प्रेजुडिसेस साइंटिफिक फ्री ऑफ। और इंडिया का सिस्टम क्या था, ये सेम वर्ड मैंने यूज किया, अनहोली एंड डिफेक्टिव। और यस सर। हमारे पास ऑप्शन क्या थी वहां पर, पता है? ये वाली ऑप्शन थी, ओरिएंटल कल्चर वाली, अगर देखोगे तो वहां ऑप्शन में हाँ जी सर। सेम हो सकता है यार, सोचो आप एक बार, हो ही नहीं सकता। मैंने तो कितने ग्रुप में पढ़ाए हैं एकेडमी में, उसमें ये वाला ग्रीन वाला समझ गए, जो मैंने ग्रीन करा है ये वाला। हाँ जी सर। अगर हम उसमें जाकर देखें तो उसी स्लाइड में सर पॉसिबली। उस पर लिखा हुआ है क्लोजर ऑफ ओरिएंटल लर्निंग हाँ, इंस्टीट्यूशंस। ओरिएंटल हो गया ना, अब ओरिएंटल तो ये वो ही वर्ड है, ये देखो हाँ जी आ सर। गया ओरिएंटल। अगर ये किसी ने पढ़ा नहीं होगा या इसको थीम ही नहीं पता होगा कि ओरिएंटल मतलब क्या है, क्योंकि वो मैंने यहीं से तो ये पढ़ाया है कि डिफेक्टिव है, ये वाला, ये वर्ड यहीं पे हाँ मैंने जी वहां हाँ यूज किया कि डिफेक्टिव है। जी। यस सर। तो अब मैंने वो एनालिसिस करा है, एनालिसिस लिखा भी हुआ है, एनालिसिस उनके लिए जो पढ़ पढ़ चुके हैं मेरे से, या जो पढ़ रहे हैं। और यहां से रिकमेंडेशन। ठीक हो गया जी। यस सर। अब यहां पर इन्होंने B का 1 दिया हुआ है, प्रमोशन ऑफ साइंस अमंग इनहेबिटेंट्स। ठीक है, हाँ चलो जी। चलते हैं दूसरी वाली स्लाइड पे, मैं वो शेयर करता हूँ आपको, मतलब मैं उसी लिए मिला के पढ़ा रहा हूँ आपको, ये चलो आ गया। हाँ जी ठीक है, फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग दी हायर एजुकेशन, ये लो, बस यहां से आपको देखना है। रिकमेंडेड MCB 1857, हायर एजुकेशन में ये बात छुपी हुई है बस, साइंटिफिक पढ़ाने के लिए। और साइंटिफिक तो यहाँ पर भी थी, ये वर्ड यहाँ किसी इसमें आ जाएगा, साइंटिफिक वर्ड ये रहा चार्टर एक्ट में, दिख गया? यस हाँ, सर। ये दिख गया ना, ये सर। देखो, साइंटिफिक हाँ जी नॉलेज। हाँ जी। हाँ, और ये हायर एजुकेशन का यहाँ से आ गया, इन दी फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। अब आप कहोगे सर ये वुड रिसर्च में कैसे है, इन्होंने लिखा था ना ये सब चीजें सुनने के बाद डिस्पैच कर दे कि ये कर दो। चार्टर एटी हाँ ट्वेंटी जी। थ्री देखो, 1854 है, कितने साल हो गए यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स हो गए ना, यस सर। यस सर। अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स। तो सब देखने के बाद कह दे कि ये कर दो। आप एक स्लाइड से देखो कितने क्वेश्चन बन गए, दो तीन, दो तो बन ही गए ना। हाँ जी सर। एक ये वाले 2 स्लाइड, ये पिछले वाले अगर स्लाइड देखें, ये वाली देखें, तो गलत तो होना नहीं चाहिए। और इसका हेडिंग ही प्री इंडिपेंडेंस है। हाँ जी हरसिमरन एंड साक्षी, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, अब ये आ गया हंटर कमीशन नेशनल 1905। और आप ये देखिए, ये वाली स्लाइड में किसी और पेपर में क्वेश्चन होंगे,
और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब बाकी सब्जेक्ट का डिस्कस होगा ना, बाकी और सब्जेक्ट्स का पेपर डिस्कस होगा। इसको पढ़िए एक बार, मैं दूसरी स्लाइड खोल के देखता हूँ जो मैं एक और पेपर देख रहा हूँ, फोरेंसिक साइंस वाला। हाँ जी। हाँ जी, दिख रहा है ये वाला। यस यस। सर। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो, इनके बारे में कभी पढ़ा आपने? टॉम बर्न्स, स्टेप्सन। स्टेप्सन के बारे में तो पढ़ा है मैंने। ये जॉर्ज लर्नबर्ग के बारे में पढ़ा है। हार्वर्ड, ये बरूमर और ये दोनों नए हैं। बताइए, पढ़ा है जी आपने कभी इनके बारे में? पेपर वन है ये। सर टॉम बर्न्स और हर्बर्ट के बारे में नहीं पढ़ा, सर बाकी इन तो दोनों के बारे में तो पढ़ा है, ये जॉर्ज और हर्बर्ट ब्लूमर के बारे में तो सोशियोलॉजी में है। हाँ तो देखो, पेपर वन में सोशियोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? सोशियोलॉजी का पेपर और भी लोगों के साथ होता है। यस सर। तो इसीलिए मैंने बोला आपको भी कल कि हमें बहुत ही एक्सटेंसिवली पढ़ना पड़ेगा, एक्सटेंसिवली। हाँ यस जी सर। सर। अगर मतलब आज एक लड़की जो आई थी वहाँ, उसका नाम रंजना जोशी है। वो कह रही थी सर मैं गांव से हूँ। क्लास में उसने बताया कि सर मेरा बैकवर्ड एरिया था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, और मेरे हम्म। पास इतनी वो नहीं था। ठीक है, लेकिन और उसका पेपर टू भी क्या था, इंग्लिश देखो। ओके। पेपर टू उसका इंग्लिश था। अब गांव से आना और क्वालिफाई करना, है ना, अच्छा। कमेंडेबल टास्क ये है। तो है सर। हाँ तो वो एग्जैक्ट। कई बार हमें हो जाता है कि यार कि कैसे, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन देखो, ये भी इसी में आएगा। क्या कहते हैं, बिहाराज वर्ड हम कह देते हैं कि जो सेंटर होते हैं जहां पर हम प्रेयर करते हैं, बिहारा वर्ड। बाकी बसादी, आगरा, गत्तगी, ब्रह्मपुरी। अब ये तो, अब ये यही का क्वेश्चन है हायर एजुकेशन का। ये हाँ आपके सर पेपर का पूरा। है? हाँ जी। सर हाँ ये सर ये कैसे मेरे पेपर का बताएंगे? है ना। हाँ तो आपका पेपर निकाला मैंने। अच्छा। हाँ सर भाई। तो अब देखो, हमें भी तो कितने सारे वर्ड स्टडी करने पड़ेंगे, आपको तो करने ही करने। मैं इसलिए बोल देता बिल्कुल। हूँ कि चलो तो ऑनेस्ट रिव्यू है। सर मैं तो डायरेक्टर सर को भी बता देता हूँ कि सर ये मेरे लिए सीखने वाला था, और ये ऐसे करके था, बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं, तो इसलिए हम वहाँ एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी तो सर। अब बच्चों को कितना पढ़ना पड़ेगा? और उस लड़की ने यही बोला, मतलब ये सही रहे, कहती सर सब बच्चों के सामने खुद ही, कहती जो ये वाला एग्जाम है ना, इस एग्जाम का ये बेस है जो दिसंबर में हुआ जून के लिए। ओके। जो मैं कहता हूँ कि इसके क्वेश्चन वहां रिपीट हो जाए। हाँ जी सर। 10 पेपर आपको कराऊंगा मैं उधर वीडियो में, मान लो 20 वीडियो हो गई, 50 50 हाँ जी। क्वेश्चन सबके। हाँ जी। हाँ जी। 500 क्वेश्चन है बस, 500 सैंपल साइज है, 50 तो कर ही देंगे हम। बिल्कुल सर। चलो 50 नहीं, 40 कर लेंगे फिर हम। और भी तो हमारे को आती होंगे, तो ऐसे करके है ये। नोट कर लो, इसके ठीक बारे है। में पढ़ना है कल आपने। कल शाम को ठीक। 7 बजे तक ही क्लास हो पाएगी। इसको नोट कर लो, एक वो नोट कर लिया आपने कि पढ़ना कैसे है। हाँ जी। हाँ जी। मतलब हायर एजुकेशन का मैं साथ साथ क्वेश्चन भी लिखते रहेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक भी साथ साथ लिखते रहेंगे, क्योंकि प्री ठीक है सर। इंडिपेंडेंस है ना, या याद होने से पहले का है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, लिख लिया आपने? सर मेरे तो किसी काम का नहीं है ना ये क्वेश्चन। क्यों? क्यों भाई? सर ये सब टॉपिक मेरे ही हायर को। एजुकेशन है। हम्म। क्या बात कर दिया आपने?
सर मतलब छोड़ के नहीं आ सकते, मतलब ये कैसे मतलब याद रहेगा? मैं तो तो जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट क्यों हूँ। इकोनॉमिक्स के सोशल होते, ये मतलब इकोनॉमिक्स के पेपर कैसे? में क्यों, सोशोलॉजी के पेपर में इकोनॉमिक्स आ गई, इकोनॉमिक्स के पेपर में मैडम क्यूरी आ गई, तो किसी की क्या गलती है? सर मतलब मैं ये कह रही थी कि एक छोड़ नहीं सकते, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं मनमाने। किसने बोला आ ये सकते हैं? था। टोटल चार तो क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन ही आना ना। फिर तो ऐसे तो जिंदगी में कुछ मिलना है नहीं हमें, फिर तो चलते हैं बस ऊपर वाले के पास। नहीं 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 सर। हाँ, तो दिस इज है ना नेक्स्ट क्राइम टू गॉड, जिसको ये क्वेश्चन छोड़ना भी सुसाइड ही होते हैं। सर मुझे लगा एक तो वो यूनिवर्सिटीज वाला आ गया, हाँ। इतना मतलब सारे मैंने कंसेप्ट याद कर लिए, उसके बाद फिर मुझे कोई और सरप्राइज मिल गया। हाँ, तो अभी शुरुआत करी है हमने, ये लो एक और सरप्राइज। पेपर वन है ये, क्वेश्चन नंबर 23 है ये। सर ये वाला देख के तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है पेपर में। मैं वही तो। अरे क्या, अरे कुछ भी नहीं। सबसे पहले कौन आया होगा इनमें से, बताओ? गुरु सर नानक देव जी। इजी, गुरु नानक देव जी, हाँ जी। इजी क्वेश्चन है, मैं यही बात कर रही थी कि क्वेश्चन आया क्यों है। हाँ बस उसको लगा होगा कि भाई ये थिंकर है इनकी, बस ठीक है बस, और क्या। अब मैंने अभी आपने देखो क्यों वर्ड यूज किया ना, हाँ जी हाँ जी। अभी मैंने क्या बोला? यस सर। यूजीसी में क्यों की जगह नहीं है। ये तो है सर। अब ये मैंने, मेरे पास नोट्स पड़े हैं, ये हाँ जी। ये ये बिल्कुल कराया हुआ है, मेरे हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, और हायर एजुकेशन के ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। बी ऑप्शन वाला ठीक होगा, बस ICSSR ये पंजाब यूनिवर्सिटी में होस्ट नंबर 5 के पास है। बी वाला चेक कर लो बस। ठीक है। अब NMC देख लो कि क्या है, रीजनल काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल है, क्या है, BCD, क्योंकि ए तो AICT तो है ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी, ये तो गलत है AICT सर। तो है नहीं ना। अब बात फिर वहीं आ गई कि बॉडीज हैं ये, अब इसको टीचिंग में भी है, लेकिन है बॉडी ये हायर एजुकेशन वाइज है। यस सर। ये मैं एक मिनट रुको, मैं स्लाइड खोल लेता हूँ, भी 5 मिनट है, अगर मेरे को समय मिले तो सर एक डीमोटिवेशन मिल रही है, पता नहीं क्यों क्वेश्चंस देख के। डिमोटिवेशन होनी चाहिए नहीं वैसे, इतना बड़ा आपको, उतना, इतने सब लोग थे वहां जिनके से बात कराई, वो भी इसी फेज से गुजरे हैं मैडम जी। सर आ, पता नहीं मेरा माइंड कहाँ चला गया था, तभी मेरे माइंड में आया कि मेरे किस यूज के क्वेश्चन, ये तो मैं छोड़ आऊंगी, जबकि मैं ये सब सोचती नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो फिर वो इसी वजह से है ना कि जब हम उसको देखते, मतलब कई बार हम चीजों को, बगला जाते हैं कि ये क्या हो गया। नहीं डेली पढ़ने, फिर तो मेरे को ही छोड़ देना चाहिए पढ़ाना, कि क्या पूछ रहे हैं ये, है ना। जैसे ही है देखो, समग्र शिक्षा MHRD मिशन ऑब्जेक्टिव, फंक्शन UGC, रेगुलेटरी बॉडी आ गया, AICT आ गया, NAC आ गया, वैल्यू फ्रेमवर्क आ गया, प्रोफेशनल एजुकेशन आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया, प्रोफेशन टेक्निकल एजुकेशन आ गया, AICT का पूरा आ गया, ठीक है। ये NPTEL आ गया, ऐसे बहुत सारी 107 स्लाइड हैं, देख लो। TDM आ गया, PG स्कॉलरशिप आ गया, ठीक है। ये समृद्धि स्कीम होगा, स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी, स्किल इंडिया, इस कुछ भी, ये NCERT आ गया, जैसे RI आया हुआ है, वैल्यू एजुकेशन हो गया। अच्छा ये सर इसका आंसर, नहीं, स्लाइड कौन सी दिख रही थी आपको? सर वही क्वेश्चन वाली स्लाइड दिख रही थी। अच्छा ये दिख रही, मैं हो, ICSSR वाली। अच्छा ये दिख रही, ये पता लग गया जो मैंने दिखाया ये वाला NCERT। अब स्लाइड दिख रही है ना आपको? हाँ जी, हाँ अब जी दिख सर। रही है सर। हाँ ये देखो, ये सारी वही स्लाइड है 107 वाली, NCERT। ओके सर। ये ये सारी पढ़नी पड़ेगी, मतलब वो देखनी पड़ेगी कि क्या है, NIRF है, NABARD है, ये आ सर गया। ये भेज दो अभी, हाँ हाँ भेजता सेव हूँ। कर। ये देखो, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग ओरिएंटल, ठीक है, ये आ गया जी, संस्कृत एकेडमी,
साहित्य है। ओके सर। देखो हाँ लिखा हुआ जी है सर। तब से ये आ गया। ये वर्ड मैंने बोला भी था वहां पे कि बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट है, बोला था ना वहां पे, अगर सुन, ये आ गया ओरिएंटल लर्निंग। यस सर। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, पीएचडी मस्ट। सर एक चीज और, सर उस दिन एनवायरनमेंट की क्लास में आप कह रहे थे कि डेफिनेशन सेंड करोगे पीडीएफ उसका। हाँ हाँ, ये एक स्लाइड कह रहा था। ये देखो आ गया, पीसीआई, एफसीआई, हम्म। ऐसे बहुत सारी है। मैं वो स्लाइड सेंड करूंगा आपको, पीडीएफ, बिल्कुल। हाँ जी मतलब ठीक है ये सर। ऐसे इस तरीके से देखना पड़ेगा ना कि मतलब क्वेश्चन आ गया, जो पढ़ा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सब चीजें हाँ हमें जी ठीक। ऐसे स्पून, मैं तो कोशिश करता हूँ, स्पून फीडिंग है जो मैं कर रहा हूँ अभी भी, जो वो हाँ वीडियो जी बना रहा सर। हूँ वहां पे, वो स्पून फीडिंग है, कोई करता नहीं है। मतलब हाँ देखो जी उसके सर। बाद भी कुछ लोगों ने देखी नहीं उसको ना, आप देखो, यस सर। कुछ लोगों ने उसको देखा नहीं। इट मीन्स वो क्या हाँ है, जी। बस छोड़ दिया। अगर हम्म। पढ़ना ही नहीं चाहते हो। हाँ मान लो, चाहे वो अभी के हैं चाहे पुराने हैं, मतलब क्लास में, अ, मतलब पता मैंने नहीं, तो ये सर मेरा शुरू से मेरे को कमेंट है भी कि सब किया चीजें था। दे दो, पर वो कई बार कहता है सब चीजें देनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्या है। जैसे ये है, पहले इस तरीके के क्वेश्चन आते थे। वर्कशॉप इसमें आ जाएगा वो कहीं ना कहीं, जो ये आ गया, देखो आ गया ना, फंक्शनिंग क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये सारे पीवाई क्यों हैं। ठीक है सर। मतलब जहां से हमने ट्रेनिंग शुरू की है, देखो एनसीसी आ गया, पढ़ाना हमें भी 2000 से लेके 2012 से 13 से इस फील्ड में है। तो इस हम्म। तरीके से ये क्वेश्चन है, इग्नू है, बॉडी हो गया, स्किल्स, लो ये तो अभी आया हुआ, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा। हाँ लो ये रहा, पब्लिक सेक्टर, पौंडीचेरी, हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हाँ मैं जी भेज सर। देता हूँ आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, पढ़ लेना इसको। हाँ जी सर। हम्म, ओके सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ वो नोट्स बना लेना जो रहते हैं, ठीक है। ठीक है हाँ सर, जी थैंक यू सर। हाँ सो मतलब मच। ये आपका सेल्फ एफर्ट ज्यादा है, साथ साथ मेरा एफर्ट वो जो मैं हाँ वीडियो सर बना रहा हूँ होता वो, है। है ना। हाँ जी बिल्कुल सर। सर होता कर है तो ये। लिया ही है हमने। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ, ठीक है।